हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ माइंड्स। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है सीवी बिल्डिंग। अक्सर जब भी हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम सीवी पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। ना हमें पता होता है कि सीवी की सही फॉर्मेटिंग क्या है। जो भी हाँ, और ना हम ये देखते कि हम किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मान लो कि आप अप्लाई कर रहे हो लीगल कंटेंट राइटर के लिए, ठीक है। लेकिन जो आपकी इंटर्नशिप है उसमें कहीं भी आपकी रिसर्च से रिलेटेड, या फिर आपने कहीं आर्टिकल लिखा है, कहीं आपका कुछ पब्लिकेशन लिखा है, वो ढंग से मेंशन ही नहीं है। और जो सीवी की फर्स्ट लाइन होती है, दैट इज ऑब्जेक्टिव, वो भी ढंग से मेंशन नहीं है। तो सामने वाले को कैसा लगेगा कि ये तो कोई मिसलेनियस सा सीवी है जो आपने उठाकर उनको दे दिया है। जब तक आपका सीवी, देखो, कभी भी आप एक भी सीवी, यू कांट यूज वन सीवी फॉर ऑल द पोस्ट, ओके, फॉर ऑल द इंटर्नशिप। क्योंकि हर फर्म की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई फर्म ट्रेडमार्क के लिए होती है, तो कोई क्रिमिनल, और कोई कॉर्पोरेट की केसेस लगती है। अब कॉर्पोरेट में भी एक डिफाइन नहीं हो, तो कॉर्पोरेट में भी थाउजेंड्स ऑफ सेक्टर्स होते हैं, तो उसमें से जो कुछ सेक्टर्स होते हैं उसके लिए वो फर्म कॉम्पिट कर रही होती है। तो इसी सारी चीजों को नजर में रखते हुए आपको सही सीवी बिल्डिंग करनी होती है, जब भी आप किसी इंटर्नशिप या फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। ओके। तो आज हम यही देखते हैं कि आपका सीवी कितना इंपॉर्टेंट है और आप कैसे अपने सीवी पर वर्क कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका सीवी इग्नोर क्यों होता है। क्यों जो रिक्रूटर्स होते हैं वो आपका सीवी नहीं देख पाते हैं। क्योंकि देखो, रिक्रूटर्स के पास बहुत सारे सीवी आते हैं, ठीक है। आप तो अप्लाई कर रहे हो, बट उनके पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन आती है। तो आपका सीवी ऐसा होना चाहिए जो खुद के लिए ही बोल रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है। सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। कोई कलरिंग नहीं होनी चाहिए। ओके। एंड डोंट, प्लीज डोंट यूज सीवी टेम्पलेट्स ब्लाइंडली। जो भी इंटरनेट पर मौजूद है, प्रेजेंट है, सब कुछ सही कभी भी नहीं हो सकता है। कीप दिस इन योर माइंड। ओके। जो भी इंटरनेट पर प्रेजेंट है वो कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो आपको जो भी टेम्पलेट आप यूज करें, प्लीज पहले तो आप अपनी टेम्पलेट बनाओ। डोंट यूज द टेम्पलेट, क्योंकि सी बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं, और जो रिक्रूटर्स है ना, वो जानते हैं सारी चीजें, तो उनको पता है जब ये बंदा अपना सीवी नहीं बना सकता तो ये क्या ड्राफ्टिंग करेगा, क्या ये काम करेगा। ओके। तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो वही जो आपका सीवी है ना, फर्स्ट इंप्रेशन है। कोई आपका इंटरव्यू नहीं लेगा, कोई आपसे बात तक नहीं करेगा जब तक आपका सीवी अच्छा नहीं होगा। ओके। सो सिर्फ, और देखो कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास से सीवी आते हैं, वो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट होती है उनकी इंटर्नशिप की एप्लीकेशन। सिर्फ उसमें ये मेंशन करके रख देते हैं, देखो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करो। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट को ही वैल्यू ऐड नहीं करता आपके सेट सीवी में, कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करता। आजकल जो बच्चे हैं मैं देखती हूँ, सिर्फ सर्टिफिकेट के पीछे भागते रहते हैं। सर्टिफिकेट तभी काम आता है जब वो कुछ वैल्यू ऐड करे, ठीक है। या तो आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ, ठीक है। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट कभी हेल्प नहीं करता। आप इररेलेवेंट उसमें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भर दोगे, कितना पढ़ेगा सामने वाला, उसको पता है पार्टिसिपेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो किस बेसिस पे आपको वो हायर करे। ओके। तो हमेशा, जैसे अगर हमने कोई क्विज कंपटीशन है, उसमें कोई रैंक आई है, तो सिर्फ उसको डालो सीवी में, ठीक है। अगर आपको पार्टिसिपेशन का डालना भी है तो वन लाइनर होना चाहिए, और उसमें सब ऐड कर दो। ऐसा नहीं उसको भर दिया पार्टिसिपेटेड इन दिस, पार्टिसिपेटेड इन दिस। मैं देखती हूँ बच्चे पूरा पूरा पैरा लिख देते पार्टिसिपेटेड इन दिस। जब से कोविड के बाद से ऑनलाइन वेबिनार, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हो गई है चालू, तो जब से तो इसकी लाइन ही लग चुकी है। ओके। तो ये बिल्कुल भी आपके सीवी, उल्टा आपकी जो इमेज है वो करेगा ये क्या है। तो वहीं से आपका सीवी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, ठीक है। आपके सीवी वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। तो फैंसी जो डिजाइन होते हैं वो भी इम्प्रेस नहीं करते, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में सिंपल लिखा होना चाहिए।
आपका सीवी ऐसा होना चाहिए कि जो एक लुक दे उसी में उनको समझ आ जाए, 6 to 7 सेकेंड्स में समझ आ जाए कि उसको कहाँ के लिए इंटर्नशिप चाहिए और उस इंटर्नशिप के लिए उसने क्या क्या काम किया है। सी अगर आपने 1000 ऑफ इंटर्नशिप करी है, कोई भी आपके मायने नहीं रखेगी, सिर्फ वही इंटर्नशिप्स काम आएगी जो उस फर्म की रिक्वायरमेंट है। गॉट इट। सिर्फ वही आएगी, तो और नहीं आएगी तो प्लीज उन्हें रिमूव कर दो। एक ही सीवी 10 जगह भेजने का कोई फायदा नहीं होता। अब हम देखते लॉ फर्म्स एक्चुअली चेक क्या करते हैं, जैसे मैं आपको पिछली स्लाइड में बताया भी था कि वो रेलिवेंस ऑफ एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस आपका रेलिवेंट है उनके काम के लिए। मान लो फर्म ट्रेडमार्क में काम करती है, ठीक है, बट जो आपका है, आपका ड्राफ्टिंग में है, तो उसके लिए वो क्या काम करे, बट आपके पास ट्रेडमार्क का भी है, बट आपने जॉटेड डाउन सब कुछ कर रखा है, तो नहीं, उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। सी उनके पास टाइम ही नहीं होता इतना कि वो आपका पूरा सीवी पढ़े। तो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वही लिखो, ढंग से रिसर्च करो। कम बहुत बार बच्चों का क्या होता है, उनको ये पता ही नहीं लगता है कि ये फर्म वर्क क्या करती है। तो ऑनलाइन जाओ, उनके बारे में पता लगाओ, कैसे भी उसके हिसाब से करो। जस्ट डोंट कि ऐसे देखो, कहते हैं ना कि हम चलो उससे खेलते, नंबर से खेलते, कि हम 1000 जगह डालेंगे कहीं तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा। नहीं, स्मार्ट वर्क, ओनली स्मार्ट वर्क विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। ऐसे करके अगर आपकी एक आध जगह इंटर्नशिप या जॉब लग भी गई ना, तो लॉन्ग रन में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। छोटी सी जॉब लेके कहीं बैठ जाओगे, क्यों? क्योंकि हमने वर्क ही नहीं किया अपनी स्किल पर। नो, फिर ना आपको फिर प्रमोशन मिलेगा, ना आपकी कहीं अच्छी जगह जॉब लगेगी। गॉट इट। सारी चीजें अच्छे से लिखो, उसमें लिंक्डइन और पोर्टफोलियो लिंक्स भी डालो, आपका जीमेल आईडी भी डालो, कांटेक्ट नंबर भी डालो, एड्रेस भी डालो, सब कुछ डालो। और फॉर्मेटिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर लो। ओके। और लाइन बाय लाइन चीजें रखे लिखी होनी चाहिए। अब जो लाइन बाय लाइन, ठीक है, वो एक एक चीज लाइन से चेक करते हैं। अब कई बार क्या होता है, जो लाइन बाय लाइन लिखी होती है उसमें उनकी ऑर्डर भी सही नहीं लिखते हो आप लोग। मैंने बहुत सारे सीवी में ये चीजें देखी है, ऑर्डर सही नहीं होता, ऊपर नीचे होता है। ऐसे नहीं, आपका एक्सपीरियंस लिखा होना चाहिए सबसे पहले। पहले आपकी एडुकेशन लिखी होनी चाहिए, एडुकेशन के बाद आपका एक्सपीरियंस लिखा होना चाहिए, और एडुकेशन आपकी स्कूलिंग। ठीक है, अब ये नहीं उसमें आपने पूरा चिट्ठा नहीं, परसेंटेज एंड बोर्ड एंड स्कूल नहीं, लाइक दिस आपकी एडुकेशन लिखी होनी चाहिए, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक ऑर्डर में आपका सीवी चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने किसी भी ऑर्डर में सीवी लिख दिया, कहीं पे भी कुछ लिख दिया। जब आपको सीवी की ड्राफ्टिंग नहीं पता तो आप उसके लिए काम क्या करोगे? तो वहीं से रिजेक्ट। ओके। अब हम आपसे देखते हैं आपको क्या क्या सीवी में लिखना चाहिए। ओके। आपने किसी मूट कोर्ट में, देखो मूट कोर्ट में अगर आपने पार्टिसिपेशन किया, क्योंकि मूट कोर्ट में विनर रहना बहुत ही थोड़ा, मतलब क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं और थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप उसका पार्टिसिपेशन डाल सकते हो। ठीक है, आपने कहीं पर लीगल लिखा है और आपका आर्टिकल पब्लिश्ड हो चुका है, ओके, तो आप वो भी डाल सकते हो, या फिर आप ब्लॉगिंग करते हो, ओके। ऑनलाइन लॉ लॉ कोर्सेज अगर आपने कोई कर रखे है, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो कि मैंने ये कोर्स। अब इसमें भी देखो एक चीज, वो कोर्स उस फर्म के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोर्स कोई किया और आप मान लो आपने क्रिमिनल लॉ में कुछ कोर्स किया और आप कॉर्पोरेट इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो दैट विल नॉट गिव एनी फ्रूट टू यू। ओके, वो फिर आपको कोई भी फ्रूट नहीं देगा। ओके, सो सिर्फ वही कोर्स आपको मेंशन करने हैं जो उस फर्म के लिए जरूरी है, ठीक है, जो रेलिवेंस रखते हैं। अगर आपने ट्रेडमार्क फाइलिंग में कोर्स किया है, वेल इन गुड, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में कोर्स किया और वहां पे ड्राफ्टिंग चलती है, तो वेल इन गुड वो वाला कोर्स मेंशन करो। बट नथिंग, जस्ट डोंट जॉट इट डाउन। अपनी आपकी सारी काबिलियत किसी को नहीं देखनी है, वो सिर्फ उतना ही देखेगी जितनी उनको जरूरत है। ओके। अब आपने कॉलेज कमिटीज, जैसे कि कॉलेज में मूट कोर्ट सोसाइटी होती है, इस तरह की जो सोसाइटी होती है, अगर आपने उसमें वॉलेंटियर करी है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। और आपकी रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स कैसे पता लगेगी? या तो आपने मूट कोर्ट कंपटीशन में एज ए रिसर्चर पार्टिसिपेट किया है, या फिर आपका रिसर्च पेपर कहीं पर पब्लिश है, ओके, या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग का कोर्स किया है, ओके, यहाँ से पता लगेगी। तो आपको ये सब चीजें फिर मेंशन करनी है।
परफेक्ट सीवी फॉर्मेट, सही सीवी फॉर्मेट क्या होता है? ओके, तो सबसे पहले आपका नेम, ईमेल और फिर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑन द टॉप ये मेंशन होनी चाहिए हेडर में। उसके बाद आपके आनी चाहिए एडुकेशन। ओके, उसके बाद आपका आना चाहिए रिसर्च, स्किल्स डाल सकते हो उसमें, वरना आप इसमें एक्सपीरियंस ऊपर करना चाहिए, स्किल नीचे करना चाहिए। आई थिंक ये मेरे इंटर्न ने ड्राफ्ट करते हुए, क्योंकि मैंने उनको ड्राफ्ट करने के लिए दिया था, उन्होंने इसको ठीक नहीं किया। तो एक्सपीरियंस आपका आना चाहिए एडुकेशन के बाद, उसके बाद आपके स्किल्स आने चाहिए, उसके बाद आपका लास्ट में पब्लिकेशन आना चाहिए। ठीक है, तो इस ऑर्डर को कर लो, इस ऑर्डर में आपको अपना सीवी बनाना है। सीवी हैक्स, सी जैसे मैंने आपको बताया था, वन लाइन ऑब्जेक्टिव लिख दो ऊपर। कहाँ पे? अपना नेम, लिंक्डइन प्रोफाइल के बाद वन लाइन ऑब्जेक्टिव क्या है। और वो इतना अच्छा होना चाहिए ना कि हाँ सामने वाले, और उस फर्म से रिलेटेड होना चाहिए, उसके वर्क से रिलेटेड होना चाहिए। बुलेट पॉइंट यूज करो, पैराग्राफ्स में कोई भी चीज नहीं लिखनी है। ओके, पीडीएफ का नाम, अब जो पीडीएफ सेव करोगे वो अपने नाम से करो, ताकि सामने वाले के पास खुलेगा तो वो पहले ही देख लेगा आपका नाम क्या है। इससे क्या होगा, आप उनको अपना नाम रिमाइंड करा रहे हो। उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, तो हमें कुछ हैक्स भी यूज करने होते हैं। कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप किस तरीके से कर सकते हो। स्पेलिंग एरर्स तो बहुत कॉमन होता है। ओके, सो सीवी इज वेरी, सी देखो, कुछ भी आपका जो वर्क है आपको बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, आपको सब आता है, ड्राफ्टिंग में ए1 हो, सब चीज में ए1 हो। बट कोई आपका काम कब देखेगा? जब आप शॉर्ट लिस्ट होगे। और शॉर्ट लिस्ट कैसे होगे, सिलेक्ट कैसे होगे? जब आपका सीवी अच्छा होगा। कोई आपसे बात जब भी करेगा जब आपका सीवी शॉर्ट लिस्ट होगा, तो इंटरव्यू होगा ना। अगर सीवी ही शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ तो इंटरव्यू कैसे होगा? ओके, सो थैंक यू। और आप ऐसे ही आगे लीगल अपडेट्स के लिए यहाँ पे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक्स है, आप उस पे जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।